गुजरात में बारिश और बाढ़ का कहर बरकरार। 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अब तक 32 लोगों की मौत। पोरबंदर इलाके में बाढ़ से लगी लोगों को हुई बड़ी परेशानी। करीब 40,000 लोग बाढ़ के पानी से प्रभावित, सड़कें पानी में डूबी। द्वारका और कल्याणपुर में 3 दिनों से लगातार हो रही है बारिश, बिगड़े हालात। सड़कों पर भरा पानी। बाढ़ के बीच आर्मी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान लोगों को रेस्क्यू करने में जुटे। द्वारका के रावल सिटी में आर्मी ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। बाढ़ में फंसे 16 लोगों का रेस्क्यू किया। खेड़ा में आर्मी ने इलाके में संभाला मोर्चा। करीब 47 लोगों को रेस्क्यू किया गया। बाढ़ से घिरे करीब 2000 लोगों तक पहुंचाई गई राहत सामग्री। गुजरात के भुज में लगातार बारिश से बाढ़ के हालात। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां डूबी। इलाके में एनडीआरएफ की टीम की तैनाती की गई। बाढ़ग्रस्त इलाके में पुलिस की टीम लगातार कर रही है मॉनिटरिंग। बाढ़ में घिरे लोगों को किया जा रहा है रेस्क्यू। गुजरात के नाडियाड में संतराम मंदिर में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए तैयारी हो रही है। करीब 13,000 खाने के पैकेट्स बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाए गए हैं। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल वडोदरा के राहत कैंप पहुंचे। सीएम ने बाढ़ पीड़ितों से जाना हाल, लोगों को मदद का दिया भरोसा। सीएम भूपेंद्र पटेल ने जामनगर का हवाई सर्वे किया। सीएम ने बाढ़ से प्रभावित इलाकों के हालात का जायजा लिया। तेलंगाना में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने 5 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। डॉक्टर्स, छात्रों, बीजेपी और कांग्रेस के बाद आज से टीएमसी का 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन। टीएमसी का स्टूडेंट विंग आज दोपहर 1 बजे से कोलकाता में कॉलेजों के गेट के बाहर करेगा प्रदर्शन। टीएमसी के कार्यकर्ता 31 अगस्त को हर ब्लॉक में करेंगे प्रोटेस्ट। 1 सितंबर को टीएमसी की महिला मोर्चा के प्रोटेस्ट की योजना। ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के खिलाफ कोलकाता में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी है। आज धर्मतल्ला में केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार दोपहर 1 बजे देंगे धरना। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल सुबह 10 बजे आसनसोल में करेंगे प्रदर्शन। सांसद लॉकेट चैटर्जी दोपहर 2 बजे हुगली में राज्य महिला आयोग के कार्यालय का घेराव करेंगे। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस दिल्ली पहुंचे। बीजेपी डेलीगेशन ने कल गवर्नर से मुलाकात कर कानून व्यवस्था के लिए जरूरी कदम उठाने की अपील की थी। आरजी मेडिकल कॉलेज के रेप एंड मर्डर केस में अस्पताल के 2 सिक्योरिटी गार्ड का भी हुआ पॉलीग्राफी टेस्ट। सीबीआई अब तक करवा चुकी है 10 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट। कोलकाता रेप मर्डर केस पर बड़ा खुलासा। विक्टिम के घर 3 कॉल किए गए। मेडिकल कॉलेज की असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की कॉल रिकॉर्डिंग आई सामने। पहले कॉल में पेरेंट्स से कहा गया है कि बेटी की तबीयत खराब है। दूसरे कॉल में कहा गया कि बेटी ने सुसाइड कर लिया है और जल्दी आई है। लेडी डॉक्टर के पेरेंट्स ने कोलकाता पुलिस पर फिर उठाए सवाल। कहा, हम उनकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए हाईकोर्ट गए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर भी आरोप लगाया गया। कहा गया कि शुरू से ही मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी। ममता बनर्जी के दिल्ली जलेगा वाले बयान पर दिल्ली में शिकायत दर्ज हुई। एडवोकेट विनीत जिंदल ने की रिपोर्ट। सीएम ममता बनर्जी के जलाने वाले बयान के खिलाफ पटना में केस दर्ज किया गया है। बीजेपी नेता कृष्ण सिंह कुल्लू ने गांधी मैदान थाने में करवाई शिकायत दर्ज। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान, डॉक्टर्स को कभी भी धमकाना, मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि बंगाल में अराजकता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बंगाल रेप एंड मर्डर केस को संजय सिंह ने दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर आरोपी को मिले सख्त से सख्त सजा। ममता बनर्जी के समर्थन में उतरे तेजस्वी यादव। कहा कि बीजेपी के लोग शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। बीएसपी चीफ मायावती ने बढ़ रही रेप और हत्या की घटनाओं को दुखद बताते हुए कहा, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र व राज्य सरकारें सख्त कदम उठाएं। जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने पर सीएम ममता ने ट्वीट करके अमित शाह को दी तंज भरी बधाई। लिखा कि आपका बेटा नेता नहीं बना, आईसीसी चेयरमैन बन गया। आपका बेटा वास्तव में बहुत शक्तिशाली हो गया। ममता बनर्जी के तंज पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पलटवार कर लिखा, बधाई हो। पश्चिम बंगाल के असफल मुख्यमंत्री, गृहमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री। शुभेंदु अधिकारी ने अपने ट्वीट में ममता बनर्जी के भाई अजित बनर्जी और बाबुल बनर्जी को पदों का जिक्र किया। लिखा कि आपके भाई राजनेता तो नहीं बने, लेकिन ये प्रेसिडेंट जरूर बन गए। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी ममता बनर्जी पर ट्वीट अटैक किया। लिखा, आईसीसी चेयरमैन एक निर्वाचित पद है, ये किसी संगठन का नियंत्रण भतीजे या बेटे को सौंपने से अलग है। महाराष्ट्र में बढ़ रहे रेप मामलों को लेकर चिंतित कांग्रेस ने नारी न्याय कमेटी गठित की। महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा, अब महिलाओं को न्याय मिलने से कोई रोक नहीं सकता। कमेटी में वकील, डॉक्टर और एनजीओ शामिल। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम की पहले लिस्ट का आज हो सकता है ऐलान। सूत्रों के मुताबिक देर रात तक चली बीजेपी की सीईसी की बैठक में 55 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की मौजूदगी में हुई सीईसी की बैठक में सभी 90 सीटों पर हुई चर्चा। सूत्रों के मुताबिक सीएम नायब सिंह सैनी, लाडवा और अनिल विज अंबाला कैंट से ही लड़ेंगे चुनाव। सूत्रों के मुताबिक राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव को अटेली सीट से मिल सकता है टिकट। लोकसभा चुनाव में हारे उम्मीदवारों को भी टिकट मिलने की संभावना। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया का बयान, 60% कैंडिडेट्स के नाम तय हुए। कुमारी शैलजा ने फिर विधानसभा चुनाव लड़ने की जताई इच्छा। कहा कि आखिरी फैसला पार्टी हाईकमान का होगा। हरियाणा चुनाव से पहले भूपेंद्र हुड्डा की मुश्किलें बढ़ी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 834 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क। पीएम मोदी का आज मुंबई और पालघर का दौरा। सुबह 11 बजे मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी दोपहर करीब 1:30 बजे जाएंगे पालघर।
सिडको मैदान में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन आज बीजेपी में होंगे शामिल। रांची में दोपहर 1 बजे शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में करेंगे सदस्यता ग्रहण। बीजेपी में शामिल होने पर चंपई सोरेन ने कहा, बहुत सोच समझकर कदम उठाया है, आदिवासियों के अस्तित्व को बचाएंगे। सीट शेयरिंग को लेकर एमवीए में कोई मतभेद नहीं है, कांग्रेस नेता रमेश चन्नीथला का बयान। गांधरबल विधानसभा से उमर अब्दुल्ला ने चुनाव प्रचार शुरू किया, बीजेपी को हराना मकसद। टीडीपी ने 4 सीटों के लिए प्रभारी घोषित किए, इरफान अली को सोपोर की जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए तैयार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा, बीजेपी की शानदार शुरुआत हुई। जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार में जुटी बीजेपी। मेंढर विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार मुर्तजा खान ने किया रोड शो। जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी ने दूसरे और तीसरे चरण के उम्मीदवारों का ऐलान किया। चनापोरा से चुनाव लड़ेंगे अल्ताफ बुखारी। जम्मू कश्मीर के डोडा में चुनाव की हो रही है तैयारियां। चुनाव में सुरक्षा को लेकर किए जा रहे हैं पुख्ता इंतजाम। भारी संख्या में फोर्स पहुंची डोडा। डीआईजी डोडा के मुताबिक चुनाव को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। हमारी कोशिश होगी शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराएं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का दावा, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में मजबूती से चुनाव लड़ेगी बीजेपी और जीतेगी। आम आदमी पार्टी में फिर से शामिल हुए पार्षद रामचंद्र, कहा बीजेपी ज्वाइन करना बहुत बड़ी गलती थी। बलविंदर सिंह भूंदड़ बने अकाली दल के कार्यकारी अध्यक्ष। सुखबीर बादल ने किया ऐलान। वक्फ बिल पर आज सुबह 11 बजे संसद में जेपीसी की दूसरी बैठक। अध्यक्ष जगदम्बिका पाल सहित 31 मेंबर्स होंगे शामिल। भारतीय रेल ने यात्रियों को दी बड़ी खुशखबरी। ट्रेन में अब डायबिटीज के मरीजों के लिए शुगर फ्री और जैन भोजन की होगी व्यवस्था। भारतीय रेल ने गणपति उत्सव के दौरान 342 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 300 स्पेशल ट्रेन की मांग आई थी। रायबरेली में अर्जुन पासी की हत्या को लेकर राहुल गांधी ने सीएम योगी को खत लिखा। विशाल सिंह की गिरफ्तारी की मांग। 5 सितंबर को पंतगरवराव कदम की प्रतिमा का अनावरण करेंगे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। महाराष्ट्र के सांगली में होगा कार्यक्रम। हिमाचल के सीएम मंत्री और सीपीएस 2 महीने तक नहीं लेंगे वेतन। प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए फैसला। हिमाचल सीएम के वेतन नहीं लेने के फैसले पर बीजेपी का तंज, कहा राहुल गांधी के गारंटी मॉडल की वजह से प्रदेश की स्थिति खराब हुई। गाजियाबाद के ब्रिज बिहार में भी 14 साल की लड़की के साथ रेप पर मचा बवाल। देर रात महिलाओं ने सूर्यनगर थाने का किया घेराव। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। नाराज लोगों ने गुरुवार की शाम रेप के आरोपी फैजान कबाड़ी की दुकान में तोड़फोड़ की। पुलिस ने आरोपी फैजान को गिरफ्तार किया। लोगों का आरोपी बच्ची के साथ गैंगरेप मामले पर हुआ था गुस्सा सामने। बिहार के पूर्णिया में रेप के आरोपी को पकड़ने पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम को लोगों ने बनाया बंधक। पुलिस टीम गलती से आरोपी विक्की सिंह की जगह कृष्णा चौधरी के बेडरूम में घुसी थी। पति पत्नी के शोर करने पर आसपास के लोगों ने दिल्ली पुलिस के 5 पुलिस वालों को बंधक बनाया। लोगों का आरोप, बिना स्थानीय पुलिस, बिना महिला सिपाही और बिना वारंट पहुंची थी दिल्ली पुलिस। मामले की जानकारी मिलने के बाद कस्बा थाना की पुलिस की गुदड़ी बाजार पहुंची। लोगों को समझा बुझाकर दिल्ली पुलिस टीम को छुड़वाया। जयपुर जवाहर नगर शॉपिंग सेंटर में देर रात एक निर्माणाधीन 2 मंजिला इमारत ढही। नगर निगम और एसडीआरएफ की टीम जेसीबी की मदद से मलबा हटाने में जुटी। दीवार में दरार आने से जूस की दुकान के ऊपर बन रही 2 मंजिला इमारत गिरी। मलबे में नीचे खड़ी कई गाड़ियां दबी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पुणे में महाराष्ट्र एटीएस ने एक गैर कानूनी टेलीफोन एक्सचेंज पर छापा मारा। 7 सिम बॉक्स, करीब 4000 सिम कार्ड्स और 9 वाईफाई राउटर जब्त किए। एक शख्स गिरफ्तार। बिहार के आरा में फाइलेरिया की दवा खाने के बाद कई बच्चे बीमार पड़े। सभी को सदर अस्पताल में भर्ती किया गया। बहराइच में पकड़ा गया एक और आदमखोर भेड़िया। वन विभाग ने अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ा, 2 की तलाश जारी। कटनी में दलित दादी पोते की पीटने पर एक्शन। मोहन यादव सरकार ने थाना प्रभारी सहित 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। कटनी घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, कांग्रेस को हर मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। दादी पोते की पिटाई पर गरमाई सियासत। बीजेपी पर भड़के जीतू पटवारी, कहा कि एमपी की सरकार दलित विरोधी। दिल्ली, मुंबई समेत देश के 10 शहरों में ईडी का एक्शन। ड्रग तस्कर जसमीत हकीमजादा मामले में चलाया तलाशी अभियान। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में घड़ी शोरूम में लूट के मामले में पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरी की गई 125 घड़ियां बरामद की। मध्य प्रदेश के रायसेन में मां ने की कुल्हाड़ी से मारकर 2 बच्चों की हत्या। पुलिस ने आरोपी मां को किया गिरफ्तार। पुलिस मामले में महिला से पूछताछ में जुटी। मुस्लिम विवाह और तलाक के लिए करना होगा रजिस्ट्रेशन। असम विधानसभा में बिल पास। एआईयूडीएफ के विधायक अमीनुल इस्लाम ने बिल का समर्थन कर कहा, हम भी चाहते हैं मुस्लिम विवाह पंजीकृत हो। भारत को मिली दूसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस हरिघाट। नौसेना की और ताकत बढ़ी। गुरुग्राम में बनेगा ब्रिटेन की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी का कैंपस। 2025 में शुरू होंगे पाठ्यक्रम। नोएडा के जेवर में बन रही इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 7 महीने में शुरू होगी सेवाएं। दिसंबर में शुरू होगा ट्रायल। अगले साल अप्रैल में पहली पैसेंजर फ्लाइट भरेगी उड़ान। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 47वीं एनुअल मीटिंग। मुकेश अंबानी ने कहा, जियो यूजर्स को 100 GB तक का मिलेगा फ्री क्लाउड स्टोरेज। ईशा अंबानी का बयान है, जियो दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल डेटा कंपनी बनी है। अगले 4 साल में रिटेल बिजनेस को दोगुना करने का लक्ष्य है।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक भारी बारिश की आशंका जताई। कई इलाकों में करीब 2 फीट तक पानी भरा। प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए। पेरिस पैरा ओलंपिक्स में सुकांत, सुहास और तरुण की बैडमिंटन में जीत के साथ शुरुआत। मानसी मनदीप को मिली हार। पैरा तीरंदाज शीतल देवी अंतिम 16 में पहुंची। शीतल रैंकिंग राउंड में दूसरे स्थान पर रही। भारत बांग्लादेश टेस्ट सीरीज पर हरभजन सिंह ने कहा, किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। कभी कभी छोटी टीमें करती हैं अच्छा प्रदर्शन। सुरेश रैना ने टीम इंडिया को किया अलर्ट। कहा कि बांग्लादेश के पास बेहतरीन गेंदबाजी, आक्रमण और बांग्लादेश को हल्के में नहीं लिया जा सकता। राशिद खान न्यूजीलैंड के खिलाफ अफगानिस्तान टेस्ट टीम का नहीं होंगे हिस्सा। पीठ की चोट के कारण टीम से हुए बाहर।